कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। सो बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है एक आपकी क्लास में, और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी अपकमिंग जितने भी सारे आपके एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो रेलवे में आपके एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी ग्रुप डी के भी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा आज की क्लास में मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है 20 से 25 मिनट का, लेकिन इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कोई एनडीए सीरीज एग्जाम दे रहे हो, आप किसी स्टेट एग्जामिनेशन एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। प्लांट पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है? बच्चा आप जानते हैं प्लांट के ऊपर अलग-अलग कलर के फूल, अलग-अलग कलर के फ्लावर लगते हैं, है ना? और अलग-अलग कलर के हमें फ्रूट और सब्जियां मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फूल पीले रंग के भी होते हैं, लाल कलर से हमें टमाटर मिलता है। तो ये प्लांट के अंदर कहां से आया इतना सारा कलर? तो प्लांट के अंदर जो ये कलर है ना, वो कौन देता है? वो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, लवक पाए जाते हैं, और यही लवक जो होते हैं ना, इनके पास अलग-अलग कलर के लिए अलग-अलग पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स को हिंदी में हम रंजक या वर्णक कहते हैं। तो प्लांट के अंदर इसीलिए इतने सारे कलरफुल फ्लावर, फ्रूट हमें मिलते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर हर एक कलर के लिए अलग एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी स्किन में एक ही पिगमेंट है, दैट इज मेलानिन। उसी की वजह से हमारे त्वचा का जो रंग है वो रंग है, राइट? अगर हमारी बॉडी में ये पिगमेंट्स होते तो एक इंसान काला, एक नीला, एक पीला, एक भूरा, एक पिंक ऐसे चलते रहते हैं ना। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, टमाटर किस कलर का होता है? लाल कलर का टमाटर होता है। तो लाल कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पांसिबल है? तो आप बताओगे बच्चों, ल्यूकोपीन नाम का पिगमेंट टमाटर को कैसा कलर देता है? लाल कलर देता है। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण है या किस वर्णक के कारण है? तो आप क्या बताओगे? वो लाइकोपीन की वजह से होता है। और यहीं पे मैं आपको एक टमाटर से बनने वाला क्वेश्चन एक और क्लियर करवा दूं कि टमाटर फ्रूट होता है बेटा। आप पूछ लेना कि टमाटर हम कौन सा भाग खाते हैं टमाटर के रूप में? हम किसी भी प्लांट का कौन सा एडिबल पार्ट खाते हैं किसके रूप में? आप बताओगे टमाटर के रूप में। तो टमाटर फल के रूप में खाते हो, ये फ्रूट है। यस, टमाटर भिंडी क्या होती है? ये फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। और दूसरा अगर आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और यही अम्ल स्टोन पथरी वगैरह करने का भी काम करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम के साथ जुड़ के। इसीलिए जिस इंसान को पथरी होती है उसको टमाटर के छिलके, टमाटर के बीज खाने को डॉक्टर मना करता है। तो टमाटर से बनने वाले तीन क्वेश्चन थे। टमाटर एक फल है, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का लाल कलर किसकी वजह से होता है? ल्यूकोपीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट बच्चों, एक पिगमेंट होता है कैरोटीन। कौन सा? कैरोटीन। ये जो कैरोटीन है ना, ये अलग-अलग कलर देने का काम करता है। ये कैरोटीन कहां पे पाया जाता है? तो आप बताओगे ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। और इसके ना काम ना ये अलग-अलग कलर देता है। इसका कैरोटीन का ये कैरोटीन नारंगी कलर भी देगा, लाल कलर भी देगा, है ना, पीला कलर भी देता है कभी-कभी ये। तो जब आपसे पूछ ले कि कौन से कैरोटीन की वजह से पीला रंग आता है, तब आप आंसर करोगे वो होता है ल्यूटीन। ल्यूटीन कैरोटीन की वजह से। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस कैरोटीन की वजह से पीला रंग आता है? येलो कलर कौन से कैरोटीन की वजह से आता है? तब आप कहोगे वो ल्यूटीन नाम के कैरोटीन की वजह से आता है। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कौन सा कैरोटीन है जो बैंगनी कलर देता है, जो पर्पल कलर देता है, बैंगनी रंग देता है? तब आप बताओगे एंथोसायनिन। कौन सा? एंथोसायनिन। ये भी लिख लो बच्चों, एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है कि कौन से कैरोटीन की वजह से पीला रंग आएगा और कौन से कैरोटीन की वजह से पर्पल यानी बैंगनी कलर आएगा? तो वो आएगा एंथोसायनिन, एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडनेस ऑफ चिली, मिर्च का लालिमा यानी मिर्च का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है? मिर्ची जब हरी होती है तब उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हरा रंग देता है। जब मिर्ची पक जाती है तो क्लोरोप्लास्ट उनका क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, और क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है? तो आप बताओगे कैप्सिथीन। कैप्सिथीन नाम का पिगमेंट है, और यही कैप्सिथीन रंजक जो होता है वो बच्चा कैसा कलर देता है? लाल कलर। किसको? पकी हुई मिर्च को। अगर आपसे यही पूछे हरी मिर्च में हरा रंग किसकी वजह से है, तो हरी मिर्च में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है बच्चा। हरा रंग जहां पर भी होगा वो क्लोरोफिल की वजह से ही होगा। अब पकने के बाद क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, और क्रोमोप्लास्ट में कौन सा? कैप्सिथीन नाम का पिगमेंट है जो मिर्ची को लाल कलर देता है। तो मिर्ची की लालिमा या मिर्ची के लाल कलर का तो ये कारण है। अब जब मिर्ची खाते हो तो मिर्ची के अंदर क्या होता है? चिली बॉर्न होता है, यानी कि तीखापन होता है। मिर्ची कैसी होती है? तीखी होती है, और इतनी तीखी होती है कि आपका मुंह में बहुत ज्यादा तीखापन आ जाता है, तो पानी पीते हो या कुछ मीठा खाते हो या नमक भी खा के अपना तीखापन भगा सकते हो। तो तीखापन का रीजन क्या है? तब आपसे पूछे तब आपको बताना है कैप्सियन। कैप्सियन, ठीक है, कैप्सिसिन। कैप्सिसिन की वजह से क्या होता है? देखो, कैप्सिसिन की वजह से मिर्ची का लाल रंग होता है, और कैप्सिसिन की वजह से मिर्ची के अंदर जो तीखापन होता है, जो चिली बॉर्न होती है वो होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला बिटरनेस ऑफ क्यूकम्बर। हम खीरा लाते हैं और खीरे में कभी-कभी खीरा कड़वा निकल जाता है, तो उस कड़वापन का कारण क्या है? खीरे के अंदर जो कड़वापन होता है उसका कारण क्या है? तो आप बताओगे बच्चे खीरे के अंदर जो कड़वापन का कारण होता है वो होता है कुकुरबिटासिन। कुकुरबिटासिन नाम का रंजक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है कि आपके खीरे कड़वे हो जाते हैं। खीरे में कभी-कभी कोई खीरा कड़वा निकल जाता है, तो कुकुरबिटासिन नाम के रंजक की वजह से। नेक्स्ट, दूध सफेद होता है। जैसे भैंस का दूध है जनरली वो ज्यादा सफेद होता है, तो दूध सफेद क्यों है? क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है? केसीन होता है, और यही दूध को सफेद बनाता है। दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, मलाई, वो केसीन की वजह से होती है, उसमें केसीन ज्यादा होती है, और ये केसीन प्रोटीन होती है जो पिगमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो दूध में जो दूध का सफेद रंग पूछ रहे तो वो केसीन के कारण होता है, और यही केसीन प्रोटीन से बना हुआ पिगमेंट है, तो दूध में प्रोटीन भी ज्यादा होता है, इसी की मलाई आ जाती है दूध के ऊपर। अब बच्चों अगर आपसे पूछे दूध में मीठापन किसकी वजह से है? दूध आपको मीठा लगता है पीने में, तो वो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। अब आपने देखा होगा कि जो गाय है, गाय का दूध पीला होता है। गाय का दूध कैसा होता है बच्चा? पीला होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिल्क इज येलो इन कलर। किसका दूध है जो पीले रंग का होता है? तो गाय। तो पूछे गाय के दूध के पीलापन के पीछे कौन सा पिगमेंट रिस्पांसिबल है? तो आपको बताना है या तो ऑप्शन में होगा कैरोटीन, अभी पता है मैंने कैरोटीन पीला रंग देता है, या तो कैरोटीन पीला रंग देता है, और या राइबोफ्लाविन, या तो राइबोफ्लाविन नाम का रंजक होगा या कौन सा होगा? तो आप बताओगे कैरोटीन। जो भी ऑप्शन होगा वो आप सही कर दोगे, ठीक है? तो गाय के दूध में राइबोफ्लाविन या कैरोटीन ज्यादा होता है, जबकि बच्चा भैंस के दूध में केसीन ही सफेद रंग देता है भैंस के दूध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कांसेप्ट। मैंने कहा दूध मीठा होता है, किसकी वजह से? मीठा कौन फील करवाता है? मीठा फील करवाती है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराएं। तो दूध में कौन सी शर्करा है? दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दूध के मीठापन का कारण क्या है? तो लैक्टोज है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दूध में और कौन-कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? तो वहां पर आप ऑप्शन में ग्लूकोज ढूंढ लेना, और वहां पर ऑप्शन में गैलेक्टोज ढूंढ लेना। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो इसमें से कुछ सही करके आ जाना, खाली छोड़ के मत आ जाना। नेक्स्ट, क्योंकि जब लैक्टोज टूटती है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही मिलता है। येलो कलर ऑफ पपाया, पपीता खाते हैं तो पपीते का पीला रंग किसकी वजह से है? तो आप बताओगे कैर्किजेंथिन की वजह से। कैर्किजेंथिन की वजह से पपीते में पीला रंग होता है। कैर्किजेंथिन की वजह से पपीता पीला होता है, यानी कि येलो कलर के रिस्पांसिबल कौन है? कैर्किजेंथिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो। हरे रंग के जो आलू होते हैं देखे होंगे आपने, तो वो किसकी वजह से? वो सोलानिन नाम के रंजक की वजह से। कौन सा पिगमेंट? सोलानिन। सोलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से आलू का हरा रंग होता है। अब सभी लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आलू क्या है? रूपांतरित जड़ है या तना है? आलू क्या होता है? स्टेम होता है या रूट होता है? नेक्स्ट, अगला क्या है? स्मेल इन रेडिश। मूली में स्मेल आती है, तो मूली में जो गंधक होती है वो किसकी वजह से? आइसोसाइनेट की वजह से। याद रखिएगा इसमें भी सल्फर होता है, और सल्फर जहां-जहां होता है वो एक अलग सी स्मेल देता है, उसी की वजह से मूली में गंधक आती है, स्मेल आती है। तो आइसोसाइनेट की वजह से मूली में स्मेल आती है। मूली क्या होता है? तो मूली अगर आप खा रहे हो तो आप मॉडिफाइड रूट खा रहे हो, आप जड़ खा रहे हो, यानी कि पौधे का कौन सा, मूली के पौधे का कौन सा एडिबल पार्ट है तो उसका रूट या मॉडिफाइड रूट ऑप्शन में आपका होगा, आप उसे सही कर दोगे। तो मूली के अंदर जो स्मेल होती है वो आइसोसाइनेट नाम के पिगमेंट की वजह से होती है। हल्दी का पीला रंग, ये बहुत बड़ा आता है। हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? क्यूक्यूमिन की वजह से। हल्दी में जो पीलापन होता है वो क्यूक्यूमिन की वजह से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हल्दी का हो गया, आलू का हो गया, ये सब बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रेडनेस ऑफ अनियन। प्याज में क्या होता है? लाल प्याज। तो ये रेडनेस है ये किसकी वजह से है? तो बताओगे एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नाम का जो रंजक होता है, जो पिगमेंट होता है, ये कैसा कलर देता है? तो ये आपके प्याज को जो रेडनेस कलर है उसको लाने का काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्याज में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से? तो प्याज में सल्फर या सल्फर के कंपाउंड्स की वजह से, जैसे एलिल डाइसल्फेट नाम का कंपाउंड होता है, तो इसी सल्फर की वजह से आपके प्याज में गंधक आती है। द स्मेल इन ऑनियन इज ड्यू टू सल्फर और इट्स कंपाउंड। जो प्याज के अंदर जो स्मेल होती है, जो गंधक होती है वो किसकी वजह से होती है? वो सल्फर या सल्फर के यौगिकों की वजह से
खाते हो तो प्याज आप क्या खाते हो, आप बताओगे स्टेम खाते हो, तना खाते हो। नेक्स्ट येलोनेस ऑफ ऑयल, जैसे सरसों का तेल है वो पीला होता है ना, तो उसके पीलापन का क्या कारण है, एलील आइसोसाइनेट। आप क्या बताओगे, एलील आइसोथायोसाइनेट, लिख लेना चाहिए, हिंदी में सेम नाम होगा, एलील आइसोथायोसाइनेट। इस पिगमेंट की वजह से क्या होता है, आपके तेल में पीलापन आता है, तेल में पीलापन आता है। कलर गार्लिक, लहसुन का जो कलर है वो तो आप बताओगे बच्चा किसकी वजह से होता है, तो लहसुन का जो कलर है वो आपके कैरोटीन या आप बताओगे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन लहसुन में भी जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, वो सल्फर की वजह से होती है। यानी कि लहसुन में भी जो प्याज अदरक लहसुन इनमें जितनी भी सारी स्मेल होती है वो सारी सल्फर के कंपाउंड्स या सल्फर की वजह से ही होती है। नेक्स्ट चुकंदर का लाल रंग, बीटरूट, चुकंदर किसके लिए अच्छे होते हैं, चुकंदर हमारी बॉडी में आयरन इंक्रीज करने का काम करते हैं, या आयरन बढ़ाने का काम करते हैं, या हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जब कभी आपको खून की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं चुकंदर का जूस पीजिए या चुकंदर खाइए। तो चुकंदर का लाल रंग विटामिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कलर ऑफ एप्पल, सेब का लाल कलर एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। कलर ऑफ एप्पल यानी कि सेब का जो लाल कलर होता है वो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये सारे आपको याद करने हैं बच्चा, अच्छे से नोट डाउन करके। अगला है कलर ऑफ ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी जो होती है यानी कि जामुन होते हैं उनका कलर क्या होता है, उनका कलर किसकी वजह से, तो अगेन एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट, एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट जामुनी कलर देने का काम करता है, जामुन का रंग देने का काम करता है। अगला पिगमेंट है सूरजमुखी का रंग, सूरजमुखी का फूल देखा होगा, किस कलर का होता है, पीले रंग का, तो किस पिगमेंट की वजह से, ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से, ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से। तो बच्चों ये सारे पिगमेंट थे जिसको फास्टली एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, और ये एग्जाम में आते हैं लास्ट में बताऊंगी तीन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो एग्जाम में आते हैं लास्ट में तीन मैं बताती हूं वो पक्का आपको याद करने हैं। सबसे पहला पिगमेंट टमाटर का लाल रंग ल्यूकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कैरोटीन, अगर पीला रंग देगा तो वो ल्यूटीन की वजह से देगा, अगर कैरोटीन प्रॉपर बैंगनी कलर देगा तो एंथोसायनिन की वजह से देगा, और मिर्ची के अंदर जो आपका लाल कलर होता है वो कैप्सिसिन की वजह से होता है, जबकि मिर्ची के अंदर जो तीखापन होता है वो कैप्सिसिन की वजह से कैप्सिसिन की वजह से होता है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कैप्सिसिन की वजह से होता है। खीरे की कड़वाहट कुकुरबिटासिन पिगमेंट की वजह से होती है, और उसके बाद अगला बताओगे दूध सफेद है वो केसिन की वजह से है, जबकि एग्जाम में इससे नहीं इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि गाय का दूध जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है, वो राइबोफ्लाविन या कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, मिल्क में जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज या हम कह सकते हैं लैक्टोज की वजह से होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि जो पपाया होता है उसका पीला रंग किसकी वजह से, तो कैल्काजेंथिन की वजह से, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आलू, कभी-कभी आपने देखा होगा हरे रंग का पड़ जाता है तो वो सोलेनिन पिगमेंट की वजह से पड़ जाता है। इसके बाद मूली में जो स्मेल आती है वो आइसोसाइनेट की वजह से आती है, हल्दी का पीला रंग क्यूरकुमिन की वजह से होता है, और जो प्याज में जो रेडनेस होती है वो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होती है। प्याज में अदरक लहसुन में जो स्मेल होती है वो सल्फर और सल्फर के यौगिकों की वजह से होती है। तेल में जो पीलापन होता है वो अलील आइसोसाइनेट पिगमेंट की वजह से होता है। उसके बाद जो बीटरूट चुकंदर का कलर होता है वो विटामिन पिगमेंट की वजह से होता है, और सेब का लाल रंग एंथोसायनिन, और ऐसे ही जो जामुन होते हैं उसका भी कलर यानी कि जो ब्लैकबेरीज होती हैं उनका भी कलर एंथोसायनिन, और लास्ट आपको याद रखना है सूरजमुखी के फूल का जो पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो तीन मैं बता रही हूं वो याद कर लेना, एक चिली वाला मिर्च वाला याद कर लेना, कुछ करो ना करो, दूसरा कर लेना बीटरूट चुकंदर वाला याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आता है चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, और तीसरा याद कर लेना बेटा गाय का पीला दूध, येलो कलर ऑफ काउज मिल्क, गाय का पीला रंग है, गाय का जो दूध है वो पीले रंग का है, वो किस पिगमेंट की वजह से। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार-बार, एग्जाम में बार-बार आते हैं। तो ये सारे वो पिगमेंट्स थे, इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से अलग-अलग कलर के फल और फूल और सब्जियां मिलती हैं आपको, और ये सब कौन देता है, ये सब प्लास्टिड लवक देते हैं। लवक का काम होता है कलर देने का, किसको, प्लांट सेल को, जबकि हमारे बॉडी में ये लवक हमारी सेल्स में होते ही नहीं है प्लास्टिक, ये प्लास्टिड्स हमारी बॉडी में होते ही नहीं है, इसलिए हम लोगों की स्किन का एक ही कलर है, हमारी स्किन में जो कलर का पिगमेंट होता है वो मेलानिन होता है, जो हमारी स्किन का कलर है उसी कलर के रिस्पांसिबल होता है मेलानिन। राइट, तो ये पिगमेंट्स वाला एक छोटा सा चैप्टर था जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी-कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। चलो फिर ऐसे ही मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी और आपको पढ़ाती रहूंगी ऐसे ही। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना।